या फिर जज साहब किसी निर्णय को कर रहे हैं, किसी जजमेंट को कर रहे हैं और जजमेंट में वो जो एक रेफरेंस देते हैं किसी पुराने फैसले को उसमें। मित्रों नमस्कार, आइए हम लीगल लैंग्वेज के शब्दों को, लीगल अंग्रेजी के जो कानूनी शब्द हैं उनको हम आपको बता रहे हैं, आप समझें। मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश सिंह कुशवाहा शिवा। पहला शब्द है क्वेरम, यानी न्यूनतम उपस्थिति। हम उसके मतलब को समझ लेंगे। जब किसी संस्था या समिति की बैठक होती है तो निर्णय लेने के लिए एक तय संस्था में लोगों के उपस्थित होना जरूरी होता है, उसी को क्वोरम कहते हैं। संसद की बैठक तभी मान्य होगी जब तय संख्या में सांसद मौजूद होंगे। यानी क्वोरम किसको कहते हैं? यानी जो संस्था किसी भी निर्णय को लेने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है और उसकी एक तय संख्या होती है और उसको जो संख्या उपस्थित होती है उसी को हम क्वोरम कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे रिपोर्ट, यानी जो है कि सौहार्द संबंध। दो व्यक्तियों या पक्षों के बीच अच्छा संबंध या समझ है। जब दो लोगों या पक्षों के बीच विवाद, विश्वास, समझदारी और सहयोग का संबंध बन जाता है उसे ही रिपोर्ट कहते हैं। मतलब रिपोर्ट उसे कहते हैं जब दो लोगों के बीच में विवाद हुआ हो, दो लोगों के बीच में झगड़े हुए हों या मुकदमे चल रहे हों दो लोगों के बीच में, या दो पक्षों के बीच में मुकदमे चल रहे हों। अगर उन दोनों लोगों के बीच संबंध बन गया कि नहीं, मुकदमा सुलह कर लिया जाएगा, उन लोगों में अच्छा संबंध बन गया, समझदारी आ गई, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जब विश्वास कर लिया, समझदारी आ गई, उसे ही रिपोर्ट कहेंगे। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस, यानी संदर्भ। किसी बात, दस्तावेज का उल्लेख। जब हम किसी दस्तावेज, नियम या पुराने मामले का हवाला देते हैं तो वह रेफरेंस कहलाता है। जैसे कब रेफरेंस कहलाता है? जब हम किसी पुराने मामले को, जैसे 7 साल से कम की पनिशमेंट जिसमें है, तो हम पुराने जजमेंट को लाकर दे देते हैं जज साहब को कि नहीं, इसमें जो है कि बेल हो गया था और इसमें जो है कि 7 साल से कम के लोगों को बेल देना पड़ेगा, तो हम उस मामले को लाकर लगाते हैं तो रेफरेंस कहलाता है। या फिर जज साहब किसी निर्णय को कर रहे हैं, किसी जजमेंट को कर रहे हैं और जजमेंट में वो जो एक रेफरेंस देते हैं किसी पुराने फैसले को उसमें डाल देते हैं कि इसी प्रकार का ये भी केस है, इसी तरह से हुआ था तो इसमें ये हुआ था, तो वही रेफरेंस होता है। उसके बाद देखेंगे हम रिमांड, यानी पुनः हिरासत। आरोपी को जांच के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना ही रिमांड होता है। जब अदालत किसी आरोपी को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले करती है तो उसे रिमांड कहते हैं। अदालत में जब कोई अपराधी पकड़ के जाता है, जिसपे एक्यूज जो होता है, जिसपे आरोप लगा होता है, अगर वह जाता है तो उस समय जो पुलिस की ओर से बोलने वाले प्रोसिक्यूशन जो होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील जो होते हैं, वह जो है कि जांच के लिए वो कहते हैं कि सर और हमें जो है कि रिमांड पे दे दीजिए, हिरासत में रहता है। पुनः हिरासत में जांच के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें रिमांड पर ले लेती है, वही जो है कि रिमांड होता है। उसके बाद में देखेंगे रिपील, यानी कानून समाप्त करना। किसी पुराने कानून को समाप्त करना या रद्द करना ही रिपील कहलाता है। जब सरकार किसी कानून को अमान्य घोषित कर देती है तो वह कानून रिपील हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले, करीबन 2-2.5 साल पहले, देश में एक जो है कि बिल, सरकार ने एक कानून बनाने के लिए एक बिल पास किया था। बिल पास भी हो गया था। कृषि कानून से संबंधित तो जो है कि 3 बिल की जो है कि बात आ रही थी। किसान उसको काला कानून बता रहे थे और जब उसका विरोध हुआ तो सरकार ने उस जो बिल था
उसको क्या किया, रद्द कर दिया, उस कानून को समाप्त कर दिया, तो उसी जगह को, उसी कृत्य को, उसी क्रिया को हम रिपील कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम रिप्लाई। रिप्लाई यानी उत्तर, किसी प्रश्न या आरोप का जवाब देना ही रिप्लाई होता है। जब कोई व्यक्ति या पक्ष किसी पत्र, नोटिस या प्रश्न का जवाब देता है तो उसे रिप्लाई कहते हैं। जब मुकदमे होते हैं, कोर्ट में चलते हैं, और उस वक्त जो है कि एक पक्ष के द्वारा किसी जो है कि एक पक्ष द्वारा कोई कुछ दाखिल होता है, उसके जवाबदेही में जो है कि जो उत्तर में, रिप्लाई में जो जवाब देना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लाई। धन्यवाद।